हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक कुमार वर्मा। आलोक पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिभुज के कुछ गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे मान लिया जाए कि एक कोई त्रिभुज है ए, बी और सी, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा। इसमें तीन वो कोणों का ये संबंध है। इसमें कोई भी दो कोण यदि अगर मालूम रहता है तो हम इस फार्मूला का प्रयोग करके अगला एंगल निकाल सकते हैं। जैसे यदि मान लिया जाए कि ए एंगल आपका 60 डिग्री है और ए आपका 25 डिग्री है और आपसे ए एंगल पूछेगा, तो यदि इसे नाम दे दिया जाए ए बी सी, तो अभी हम लोग ऊपर पढ़ें कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। तो कोण ए 60 डिग्री मालूम है, कोण बी 25 डिग्री मालूम है, कोण सी नहीं मालूम है, तो इसको वैसे ही छोड़ देना है, ये खुद आ जाएगा 180 डिग्री। तो 60 और 25 आपका जोड़ने के बाद 85 डिग्री होगा प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण सी का वैल्यू आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। 180 प्लस 85 उधर जाके माइनस 85 होगा। तो आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं, पहले 180 में से 80 घटा दीजिए तो बचा 100, अभी भी 5 घटाना है तो बच गया 95, यानी कोण सी का वैल्यू 95 डिग्री होगा। इसी प्रकार आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है और ये 10 क्लास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मान लिया जाए कि एक कोई त्रिभुज है पी क्यू आर और इसमें कोण पी अनुपात कोण क्यू अनुपात कोण आर दिया हुआ है 2:3:4। तो इसमें आपको कोण P पूछेगा, कोण Q पूछेगा और कोण R पूछेगा। तो ये सब क्वेश्चन को भी आप इजीली बना सकते हैं। तो इसमें आपको मान लेना होगा कि माना कि कोण P जैसे रेशियो अनुपात में है, तो ये अनुपात को हटाने के लिए आपको कोई कांस्टेंट राशि मान लेना होगा, इसमें लगा लेना होगा। जैसे कोण P को हम मान लिए 2x, कोण Q को मान लिए 3x और कोण R को मान लिए 4x। और अभी हम तुरंत पढ़ें कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। कोण P का वैल्यू अभी हम कितना रखें 2x, कोण Q कितना माने थे 3x और कोण R कितना था 4x। तो ये 4 3 7 और 2 9, तो ये 9x बराबर 180 डिग्री होगा। तो x बराबर हो जाएगा 180/9, मतलब कि 20 डिग्री। तो ये अभी 20 डिग्री आपको x का वैल्यू आया है, ये एंगल नहीं है। तो एंगल हमारा P था, तो कोण P जो है से x का एक कै गुना है 2 गुना है और x हमारे पास कितना है 20 है, तो 20 का 2 गुना कितना होगा 40 डिग्री। इसी प्रकार से कोण Q जो है से x का 3 गुना था और x हमारे पास 20 है, तो 20 का 3 गुना आपका 60 डिग्री होगा। इसी प्रकार कोण R जो है से आपका 4 गुना था, तो ये हो जाएगा 4 गुना 20 का 4 गुना 80 डिग्री। और आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो आप इसे जोड़िएगा तो 60 40 100 और 80 180 डिग्री। तो आप इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज का दूसरा गुण क्या होता है कि त्रिभुज के किसी भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण अंततः दो कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे आप इसे देख सकते हैं, मान लिया जाए कि एक हम त्रिभुज बनाएं
जिसका नाम है ए बी सी। हम इसमें भुजा बी सी को डी तक बढ़ा दिए, तो जो डी तक बढ़ाए तो ये जो एंगल जो बना इसी को बहिष्कोण बोलते हैं। तो यदि अगर मान लिया जाए कि ये x डिग्री है और ए वाला एंगल को छोड़ करके बाकी मान लिया जाए कि ये y डिग्री है और ये z डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों भुजा में से किसी भी एक भुजा को बढ़ाने के बाद जो ये बहिष्कोण बनता है इस एंगल को छोड़ करके अन्य दो एंगल के योग के बराबर होता है। यदि कहा जाए तो कोण x जो है से कोण y प्लस कोण z के बराबर होगा। आप इस पर एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जैसे अगर ये त्रिभुज पी क्यू आर है और इस भुजा क्यू आर को हम एन तक बढ़ा दिए, तो यहाँ पे एंगल दे देता है x और यहाँ पे दे देगा 40 डिग्री और यहाँ पर मान लिया जाए कि दे देगा 50 डिग्री। अब आपसे x का वैल्यू पूछेगा, तो हम अभी तुरंत ऊपर में पढ़ें कि जो बहिष्कोण होता है वो अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है, मतलब 40 प्लस 50 यानी कि 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार आपसे और भी इस पर आधारित क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे मान लिया जाए कि एक कोई त्रिभुज है जिसका नाम डी ई एफ है, इसमें ई एफ को इस साइड मान लीजिए बढ़ा दे, वो किधरों भी दे सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि इधर ही में बढ़ा सकते हैं, हम इधर में भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मान लिया जाए जी तक इसको बढ़ा दिए, मान लिया जाए कि ए 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 है और इधर मान लिया जाए कि ए x है और इसे मान लिया जाए कि ये 50 है और आपसे पूछेगा कि इसमें x का वैल्यू बताइए। तो अभी हम तुरंत पढ़ें कि जो बहिष्कोण होता है अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है, मतलब 2x प्लस 3 जो है वो x प्लस 50 के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे इजीली x का जो वैल्यू निकालेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो 2x प्लस में x इधर आके माइनस में x होगा और 50 इधर प्लस 3 इधर आके -3, यानी x का वैल्यू 50 में से 3 गया 47 डिग्री। तो ऐसे ऐसे छोटा छोटा प्रश्न आपको मैट्रिक के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। सो यदि अगर आपको समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक यू।